ये आज के वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे बच्चों को वजन के अनुसार उनकी स्थिति जो है पहचानना जो है कैसे हम जानेंगे जो है कि ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी जो है स्थिति में है। अभी क्या है कि आंगनवाड़ियाँ जो है लाल पीले बच्चे कुपोषित अति कुपोषित के नाम से जो है अच्छी प्रकार से जानती हैं। लेकिन एक दिक्कत आ जाए गई है, जैसे हम पोषण ट्रैकर पे चढ़ाते हैं वजन, तो अब हमें ये पहचान उसमें अंग्रेजी में भी लिखा रहता है और हिंदी में भी कर लेते हैं लैंग्वेज, तो हिंदी में बताता है। तो उसके पहचान के लिए मैंने एक जो है नोट्स बना ली है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से कि आप पहचान कर पाएँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी बौनापन। अब आप स्टैंडर्ड में जो है बच्चे जो है किस कैटेगरी के होते हैं और कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है तो इसे स्टंटिंग कहते हैं, या आमतौर पर कुपोषण बार बार होने वाले संक्रमण या खराब सामाजिक उत्तेजना की वजह से होता है। स्टंटिंग से पीड़ित बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क और अंगों का विकास कमजोर हो सकता है, ठीक है। अब ये बौनापन से जो है बच्चा संयम में नहीं जाएगा, ठीक है। वो केवल गंभीर रूप से बौना होगा या मध्यम रूप से बौना होगा और सामान्य होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो है स्टैंडर्ड या बौना पर से जो है सैम मैम उसको नहीं, हम नहीं मान सकते कि सैम में गया कि मैम में गया, ठीक है। अब नीचे जैसे आ जाएंगे जो है अंडर वेट। अब अंडर वेट कम वजन, अब कम वजन में कौन सी जो है कैटेगरी से निकल के आते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी आते हैं गंभीर, गंभीर आ गया, गंभीर रूप से कम वजन, मध्यम वजन से कम वजन। अब जब किसी बच्चे का वजन उसकी उम्र के हिसाब से कम होता है तो उसे अंडरवेट कहा जाता है। कहने का मतलब ये कम वजन की बात कर रहा है, जिसमें आपके गंभीर रूप से जो है कम वजन वाले बच्चे आ जाएंगे मध्यम रूप से। अब यहीं आ जाए वेस्टिंग पे। अब वेस्टिंग पे ही सारी जो है श्रेणियां निकल के आती हैं, जो है वेस्टिंग मतलब कमजोरी। अब देखिए आंगनवाड़ियों को मैं एक चीज और बता दूं कि अभी क्या है कि हिंदी में आप जानकारी है आपको, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में भी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे की जो है स्थिति को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में भी। ऐसा होता है कि जो है आप लोग जो है इसी में भ्रम में रहते हैं, जो है सैम मैम का वेट करते हैं कहीं सैम लिख के आ जाए तो हम समझ जाए, मैम लिख के आ जाए समझ जाए, ठीक है। तो अब सैम मैम निकलते कैसे, कमजोरी से ही सैम मैम निकलते हैं। अब इसमें बता रखा है जब किसी बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से कम होता है तो वेस्टिंग कहते हैं। यह तीव्र अल्पोषण को दर्शाता है, मतलब पूरे तरीके से बच्चे की कुपोषण की स्थिति को यही दर्शाता है, ठीक है। जिसमें सैम मैम, सामान्य, अधिक, ओवरवेट और मोटापा, ये सारी श्रेणियां जो है वेस्टिंग में आ जाती हैं, ठीक है। अब इस पे देखिए समस्या क्या आती है, जो है जैसे पोषण ट्रैकर पे क्या है कि आंगनबाड़ियां जो है चढ़ाते जा रही वजन, एक कैटेगरी माप लेती हैं और उस कैटेगरी के अनुसार वो जो है चढ़ाती हैं कि हाँ मान लीजिए जो है बच्चा जो है सैम मैम में न जाने पाए। लेकिन नहीं, वास्तविकता रूप से जो है ये है कि उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, जो है कि अगर हम वजन चढ़ा रहे हैं तो बच्चा कौन सी कैटेगरी में जाता है और किस स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे अंडरवेट में गया तो अंडरवेट में क्या स्थिति उसकी है, गंभीर है या मध्यम गंभीर है या सामान्य है। इसी तरह वेस्टिंग हो गया, वेस्टिंग में क्या है, जो वो सैम है, मैम है या सामान्य है या अधिक वजन है या मोटापा है, इस चीज को दर्शाता है। अब इस चीज को जो है हम पता कैसे करेंगे, अब उसके लिए जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो है पोषण कैलकुलेटर, ठीक है। पोषण कैलकुलेटर बहुत ही बेटर है आप लोगों के लिए, जो है जो कि आप उस पर जो है वजन चढ़ाकर जो है आप पता कर सकते हैं कि बच्चा फीड होने बाद पोषण ट्रैकर पे कौन सी कैटेगरी में और किस स्थिति को दर्शाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है आप जो है एक सही तरीके से माप डाल के जो है पता कर सकते हैं। तो अब हम चले जाते हैं पोषण कैलकुलेटर। पोषण कैलकुलेटर सब लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, जो है। और मैं फिर भी जो है इस चैनल के जो है लिंक के नीचे जो है यूट्यूब वीडियो के नीचे जो है लिंक डाल दूंगा जो है पोषण कैलकुलेटर का। अब यहाँ से हम पोषण ट्रैकर जहाँ से डाउनलोड करते हैं यहीं से हम पोषण कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे पोषण कैलकुलेटर ये आ गया ना। अब ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये देखिए इधर ये सिंबल देख लीजिए, ये जो है ये सिंबल जो नीचे वाला है ये आपका जो है ये सिंबल है पोषण कैलकुलेटर का। इसको पहचान ले अच्छे से, इसी को आपको डाउनलोड करना है। इसमें जो है इमोजी बच्चे का बना होता है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ऐसे लिख के आ जाएगा इंटरफेस।
ये हर आंगनबाड़ी को जो है अपने मोबाइल पे रखना ही रखना है, ठीक है। अब इस पे देखिए इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने क्या किया है देखिए, दो श्रेणी में जो है पोषण कैलकुलेटर को इन्होंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी, अगर आप नेटवर्क एरिया में रहते हैं जहाँ इंटरनेट आपकी बढ़िया चलता है तो वहाँ आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो है कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत तो ये वाला टच करके जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से जो है ये ऑफलाइन अवेलेबल है, ठीक है। अब इस पर कैसे जो है आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए हम चले जाते हैं ऑफलाइन पे, मैं सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा होता कि आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में फंस जाते हैं कि जहाँ जो है नेटवर्किंग की वजह से आपको सही डिटेल नहीं मिल पाती, तो ऑफलाइन वाला आप यूज कर सकते हैं। अब इस पे जैसे देखिए जो है, मैं एक बच्चे का वजन आपको जो है दिखाता हूँ जो है चढ़ाकर। अब यहाँ पे हम एक बच्चे का वजन, जैसे पहले डेट ऑफ बर्थ, ये आपको दिख रहा है, पहले डेट ऑफ बर्थ जो है आपको डेट ऑफ बर्थ आपको जो है भरनी है, फिर जो है मेजरमेंट डेट भरनी है, जब आप वजन करते हैं उस तारीख को भरना है यहाँ मेजरमेंट, मेजर मतलब जो है मेजरमेंट जब माप ली गई, आप माप लिए बच्चे का, ठीक है। और फिर यहाँ हाइट आ जाएगा और यहाँ वेट, ठीक है, यहाँ हाइट भरा जाएगा, यहाँ वेट भरा जाएगा, और यहाँ से आप मेल फीमेल जो है क्लिक करके पता करेंगे। अब जैसे हम एक भरते हैं बच्चे का, आपको बताते हैं। अब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ पे चले जाते हैं, मान उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे उस पे है 21 का बच्चा है, 21 में पैदा हुआ है, जिसकी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 15/12 है, ठीक है। और उसके बाद मेजरमेंट डेट उसकी जो है हम जो है 15 मान लेते हैं, 15 दिसंबर जो है, ठीक है। अब वहीं हाइट उसकी डाल देते हैं हम 85, और वेट उसका डाल देते हैं 7 kg, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये मेल है, आप देखिए इस पे जब ये वाले ऑप्शन पे जो दिख रहा है मेल पे, इस पे अगर आप टच करेंगे तो ये जैसे जो दिख रहा है मेल दिख रहा है यानी लड़का, अब जैसे टच किए जो फीमेल, गुलाबी कलर में पिंक कलर में आ गए तो फीमेल माना जाएगा, लड़की क्या आप कर रहे हैं। और इसको फिर दोबारा टच करेंगे, जो यहाँ दिखेगा वही आप माना जाएगा कि आपने वही बच्चे को सेलेक्ट किया। अब जैसे अब मेल है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेट पे जो है आपको क्लिक करके इस पे जो है टच कर देना है। अब जैसे हमने इस पे टच किया, अब यहाँ पे देखिए जो है, अब हमने टच कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है कि वो तीनों कैटेगरी जो मैंने बताई जो है उसमें जो है आपको बताए थे नोट्स पे कि स्टंटिंग, वेस्टिंग और उसके बाद अंडरवेट, ठीक है, ये तीनों कैटेगरी आ गई। अब तीनों कैटेगरियों की स्थिति बता रहा है कि ये बौनापन में इसका जो है मध्यम है श्रेणी है, मान लीजिए बीच में जो है मीडियम है उसकी लंबाई, ठीक है, मतलब ज्यादा जो है गंभीरता नहीं लंबाई में। और वेस्टिंग पे आ जाइए तो ये साइम की कैटेगरी में निकल के आ रहा है भाई। अब यहीं से जो है, यहीं से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखिए लंबा होगा थोड़ा सा, आप लोग जो है जानकारी के उद्देश्य से मैं बना रहा हूँ तो इसको जो है पूरा देख लेंगे जो है आंगनबाड़ी। अब यहाँ पे देखिए जो है ये दिख रहा है ना, ये साइम दिख रहा है, और यहीं अंडर वेट में आ जाइए कम वजन में, तो ये आ रहा जो है अंडर वेट, सरवली अंडर वेट बता रहा है, ठीक है। मान लीजिए अंडर वेट उसका वजन कम है, खतरे में है ये, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को जो इस पे ये आपको दिखा दूं जो है, यहाँ पे हमने दर्शाया ना, ये लिखा हुआ ना जो है ये सरवली अंडर वेट, ये आपको दिखने को मिल रहा होगा जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर वेट में, तो ये जो है गंभीर रूप से कम वजन है इसका। मतलब ये सीरियस लेने लायक बच्चा है पूरी तरीके से, और इस टाइम की श्रेणी में है, मान लीजिए कमजोर की स्थिति में भी खराब है इसके स्वास्थ्य, और जो है कम वजन तो है ही है। तो ये कैटेगरियां देखिए निकल के आ गई। अब इससे आप पहचान कर लेंगे, जब पोस्टर ट्रैकर पे हम फीड करेंगे तो बच्चा सैम में चला जाएगा। अच्छा देखिए पोस्टर ट्रैकर जो आपका होता है वो आपको जो है आपको बता दे जो है स्पष्ट रूप से जो है वेस्टिंग में ही दर्शाता है। अगर वेस्टिंग की स्थिति जो होगी वही वो दिखाएगा पोस्टर ट्रैकर पे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे जो है। और अंडरवेट दिखाएगा तीनों श्रेणी में, लेकिन जो सैम मैम निकालेगा तो वेस्टिंग के आधार पर निकालेगा। अगर ये जो है आपका जो है, अब जैसे इधर देखिए, अगर इसको हम देखते हैं वजन करते समय, तो ये जो कॉलम है अगर यहाँ पे वो बच्चा जो है सैम है तो वो पोस्टर ट्रैकर पे जाके सैम दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ मैम है तो मैम दिखाएगा। अब चलिए हम दूसरे बच्चों के एक और करते हैं वजन, और आगे कैटेगरी जो है समझते हैं। अब यहाँ पे जो है
अब एक बच्चे का हमने क्या किया, जो है 15-12 जो है उसकी जन्मतिथि वही रखी, लंबाई वही रखी, हमने क्या किया वजन में हेर फेर किया। जैसे हमने क्या कर दिया, उसकी 70 सेंटीमीटर हाइट कर दी और जो है 7 केजी ही वजन रखा। अब हम कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो ये देखिए कैलकुलेट करने पर क्या है कि आप लोगों को दिख रहा है ना, कैलकुलेट करने पर ऐसा हुआ कि जो है ये मैम में आ गए, वेस्टिंग कैटेगरी इसकी मैम आ गई। मतलब कुछ हद तक जो है ये सुधार में है, अगर इतना वजन इसका चढ़ता है तो ये सुधार में माना जाएगा। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर हाइट, देखिए स्टैंडिंग देखिए, मतलब अब आपने जो है ये कैटेगरी तो देख ली जो है, ठीक है, वेस्टिंग कमजोरी की स्थिति में मैम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ हाइट देखा जाए तो हाइट इसकी सीरियस लेने लायक है, मतलब हाइट के रूप में इसकी हाइट कम है। और अंडर वेट में देखा जाए तो वहां भी ये सीरियस है बच्चा, ठीक है, मतलब कम वजन भी है, हाइट भी कम है, और जो है देखा जाए तो कमजोरी भी इसकी जो है बीच में है। कमजोरी की स्थिति में ये है, पूरी तरीके से कमजोर नहीं हो, लेकिन कमजोरी की स्थिति में सैम में कभी भी जा सकता है। तो ये चीज जो हम समझ रहे हैं ना, इस तरीके से जो है हमने समझ लिया इसको मैम को। अब आगे चलते हैं, स्वास्थ्य की कैटेगरी देखते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है एक लड़की के जो है करके देख लेते हैं भाई। आपको लड़की की तो दिखा दी, लड़की की भी। अब लड़की की जैसे हमने 16 कर दिया, 60 कर दिया, और वजन इसका हम कर देते हैं 4, और यहाँ से इसको करके फीमेल कर लेते हैं, पिंक हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं। अब जब कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए जो है एक चीज आपको देखना है, यहाँ मैं जो है 22 कर लेता हूँ, 22 है, और ये 22, 22, 15, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अब देखिए ये जो है, ये इस स्थिति में जो लड़की की श्रेणी है देखा जाए तो 60 और 4 में भी सेम में आ रहा है, सारी इसकी कैटेगरी भर्ती करने लायक रेफर योग हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, ये रेफर की स्थिति में है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है आपको जो है पोस्टर कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके संबंध में वीडियो बनाया हूँ। अब इसमें क्या है, आपको एक चीज और, अब जैसे स्वास्थ्य की कैटेगरियां हम ले लेते हैं, मतलब आपको इस पे जो है कोई भी आगे पीछे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वजन लिया बच्चे का तो पूर्ण तरीके से आप इस पे डालेंगे, कैटेगरी निकल के आ जाएगी। और जब कैटेगरी निकल के आ जाएगी तो इसको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ स्टैंडिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए पूछ लेते हैं, कोई भी पूछता है कि भाई स्टैंडर्ड स्थिति में क्या है, वो मीडियम है, गंभीर है, तो स्टैंडिंग मतलब आप जान गए कि बौनापन की बात कर रहा है, तो आप कह देंगे नहीं बौनापन भी जो है बहुत कम है इसका। अब उसके बाद वो कह सकते भाई इसका वेस्टिंग क्या स्थिति है, वेस्टिंग स्थिति में क्या है ये, तो आप कहेंगे नहीं सर ये सैम श्रेणी में, मान लीजिए जो है इसकी कमजोरी बहुत है शरीर में, तो इसलिए सैम स्थिति में है। अब फिर कहेंगे अच्छा वजन इसका क्या है, तो आप कहेंगे नहीं वजन भी जो है सर सीरियस है। तो ये चीज जो है आपको पता हो गई कि हाँ किस कैटेगरी में कौन सी स्थिति में जो है वो दिख रहा है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सैम मैम में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो ये सैम किस कैटेगरी से निकल के आते हैं और मैम किस कैटेगरी से, तो और ये सब चीजें अंडर वेट क्या स्टैंडिंग ये बताना बहुत जरूरी, क्योंकि अब चीजें अंग्रेजी में हो गई हैं, तो आपको पोस्टर ट्रैकर पे वही चीज समझनी है, ठीक है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको पूरा वीडियो देख लेंगे जो है। अब जैसे हम एक स्वस्थ बच्चे का अब यहाँ वजन चढ़ा के आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज और आपको बताना है, जैसे हम चले जाते हैं यहाँ 75 सेंटीमीटर इसको करते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 8, और ये लड़की है, कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा आपको असमंजसता आ जाएगी। अब इस पे क्या आएगी, जैसे देखिए ये स्टैंडिंग जो स्थिति है इसकी जो है, अब यहाँ तो ये ठीक है, बौना पर तो है ये सीरियस। वेस्टिंग में देखिए जो है हेल्दी वेट बता रहा है। अब समझिए, अब कंफ्यूजन आपको हो जाती है इसी में जो है। कहने का मतलब उसका यही है कि कमजोरी तो उसके है ही नहीं बच्चे में, लेकिन हाँ उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, और वो कम वजन है उसका, कम वजन में सीरियस है। मतलब उस स्थिति में उसकी कमजोरी नहीं है कि आप जो है उसको जो है सीरियस रेफर कर दें। अगर आप उसकी देख रेख करेंगे तो उसका वजन भी बढ़ सकता है और लंबाई में सुधार हो सकता है। कहने का मतलब वो भर्ती योग्य तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य निगरानी की जो है उसके जो है रखा जा सकता है उसके ऊपर बहुत तरीके से। तो ये चीज जो है सीरियस होती वेस्टिंग, कमजोरियां ही जो है बच्चे को जो है बहुत सी स्थितियों में लेकर खड़ा कर देती हैं, ठीक है। अब अंडर वेट में जो है कम वजन की बात कर रहा है, तो हाँ कम वजन है उसका, ठीक है, और सीरियस भी है, कम वजन है।
अब यहाँ जो है केवल वजन की बात कर रहा है, ठीक है। अंदर से वो जो बच्चा स्वस्थ है, कहने को मतलब बस उसका वजन जो है सोचने लायक है कि हाँ उसका वजन बढ़ना चाहिए, ठीक है। और हाइट उसकी भी कम है, ठीक है। अब हाइट में तो आप चीज समझ सकते हैं, हाइट में कमजोर भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि जो है स्वास्थ्य उसका, अगर ये दोनों चीजें हम सही कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे अगर हम इसका जो है ये चीजें सही कर लेते हैं, ठीक है, ये अगर हम सही कर लेते हैं ये दो चीजें, ठीक है, तो जो है सुधार उसके तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये जो है वेस्टिंग ही मेन होता है, कमजोरी अंदर से उसकी स्थिति क्या है, बाहर से वो जो है मोटा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो कमजोर है। तो यहाँ सैम की स्थितियां देखी जाती हैं, ये हेल्दी है। जैसे यहाँ बच्चे में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लेने की बात है, लेकिन उसके ऊपर स्वास्थ्य जो है परीक्षण जरूरी है, ठीक है। अब चले जाते हैं पूर्णतः स्वास्थ्य बच्चे के वजन चढ़ाते हैं और उस पर जो हम चर्चा करते हैं। अब जैसे देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ मेजरमेंट डेट वही रखी है, ठीक है, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से पर्पज से बता रहा हूँ। अब बाकी जो है आप जो है स्पष्ट रूप से इन्फेंटोमीटर स्टेडियोमीटर से वजन मशीन से आप लेके जो है बच्चे का पूरी तरीके से वजन लेगा। अब जैसे यहाँ देखिए 90 हमने हाइट डाला और वेट डाल दिए 14, और इसको हम बच्चे को मान के ले रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ कैलकुलेट जब किया हमने जो है 90 सेंटीमीटर हाइट डाली, वेट जो है 14 डाला, और डेट ऑफ बर्थ इसकी जो है ये भी जो है मेन है, आप लोग ये ध्यान दे, जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये बता रहा है कि ये स्वस्थ है, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरियां उसके उम्र के हिसाब से जो है बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या करते हैं। अब जैसे ये देखिए पूरी तरीके से बच्चा स्वस्थ है, उसकी जो है सारी स्थितियां जो है देखा जाए तो जो है ये देखिए ये सभी सही है, स्टैंडिंग वेस्टिंग अंडर वेट सही है। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है पोषण ट्रैकर फीड करेंगे तो ये कैटेगरियां आ जाएंगी, ठीक है, स्वास्थ्य की कैटेगरी में चला जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है आपका ये भी ग्रीन हो जाता है, ये भी आपको सिंबल देता है। जैसे हमने पिछली बार जो है 4 और जो है वो करके दिखाया था आपको जो है, और ये जो है आपको जो है ये वहीं आके ये सिंबल ये कलर जो है आपको दिखाता है, जो है ये बता रहा है आपको। ये देखिए ये बीच में आ गए, अंडरवेट में जो है पीलापन है, ठीक है। ये जो है यहाँ से दिखा रहा है। ये पोषण कैलकुलेटर आपको बहुत ही सहायक में जो है साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं कहूँगा जो है कि इसका इस्तेमाल जो है हर आंगनबाड़ी को जो है करना चाहिए वजन चढ़ाते समय, ठीक है। रजिस्टर पे आप वजन अंकन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ये स्थितियां पहले से आपको भांप लेनी है कि बच्चा किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, और उस हिसाब से ही करना है। अब पोस्टर ट्रैकर पे जो है और ये जाके वही कैटेगरी में दिखेगा। अब यहाँ से देखा जाए, देखिए दो इसमें मैंने 2 श्रेणी आपको तरीके बताए थे, ठीक है। अब जैसे आप एक ये ऑनलाइन है, अब जो ऑनलाइन जो है, अब जैसे ऑनलाइन पे हम देखते हैं ये वाला, अब इस पे ऑनलाइन पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको जो है पोषण ट्रैकर के पोर्टल पे ही लेके जाता है। आपको देख रहे होंगे यहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं, डिपार्टमेंट लॉगिन, ये यहाँ से जो है दिखा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको तरीका बता दें, यहाँ पे चले आएंगे तो ये यहाँ पे जो है ये नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा सारी चीजें कैसे क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये आपको यहाँ पे टच कर देना है, लड़की करना तो लड़की पे टच कर देना है, लड़के के लड़के में, और यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है बच्चे की, यहाँ आपका हाइट डाल देना है, यहाँ वेट डाल देना, और यहाँ से शो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो। मैंने ऑफलाइन ये बताया क्योंकि जो ऑफलाइन में जो है एक्यूरेट जो है मान लीजिए नेटवर्किंग इशू भी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको बताया। अब जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसको जो है आप करके घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जाकर डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको ये ऐसे ऑप्शन आ जाएगा गर्ल्स बॉयज में, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आप कैटेगरियाँ देख सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल अवश्य करें जो है, और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो है वजन लेने के समय जो है आपको इस्तेमाल करना कि बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या आ रही है, वो रेफर करने लायक है या नहीं है, उसके बाद ही अपना जो है सारा भरने के काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं हम वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।